अभिनंदन। तो दोस्तों, जैसा कि आशा मैम ने बोला कि आज हम ऑरा क्लीनिंग का ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने से पहले मैं कुछ चीजों को बता दे रही हूँ कि असल में ऑरा होता क्या है। तो जो ऑरा होता है वो जैसे ये बॉडी है ना, उसी का आभा मंडल होता है। हम क्या है, हम लाइट बीइंग हैं। हम उच्च तल की आत्मा हैं, बस यहाँ थर्ड डी में आके, थ्री डायमेंशन में आके हम यहाँ इस बॉडी में बैठे हैं। इसलिए हमें सिर्फ लगता है कि हमारे अंदर बहुत कम एनर्जी है या हम कुछ लो फील करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम हायर बीइंग हैं। बस इस बॉडी में आए हैं अपनी सी थोड़ी सी मात्रा लेके, क्योंकि हमारी जो पूर्ण आत्मा है वो ऊपर बैठी है। हम तो उसकी थोड़ा सा अंश है, हम खाली। तो ये क्या है, जो हमारी बॉडी के 4 इंच अंदर और 4 इंच बाहर हमारा एनर्जी फील्ड होता है। उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वो हर एक का और आता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोगों का ही होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जानवर का या कोई भी वस्तु है, उसका अपना ऑरा होता है। तो आज हम उसी की क्लीनिंग करेंगे। और इसका हम क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की एनर्जी को ये डिफेक्ट करता है। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग और इसका स्ट्रांग होना और इसकी सेफ्टी, तीनों ही बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लीनिंग करेंगे ऑरा की। तो अपने ध्यान स्थिति में बैठ जाइए, जैसे कि हम डेली बैठते हैं। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाइए, नहीं तो चेयर पे अपने पैरों को नीचे क्रॉस करके बैठ सकते हैं। और अपने हाथों को ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के प्यार से अपनी गोदी में रख लीजिए। और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुकते हुए और धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक बार ऐसा ही करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और एक पल रुककर धीरे धीरे छोड़ दें। एक शांति की फीलिंग आ रही है। धीरे धीरे अपना शरीर स्थिर होता हुआ अनुभव हो रहा है। पैरों के तलवों से देखते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर देखते हुए और शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए दोस्तों। शांत, तलवे शांत हो चुके हैं। कुंडली शांत, घुटने एकदम शांत, जंघाएं शांत, लोअर बैक पूरी शांत, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक देखते हुए शांत होने को बोलिए। पूरी पीठ शांत, पेट शांत,
नाभि के आसपास के एरिया को देखिए दोस्तों ध्यान से, और शांत होने को। हाँ, जैसे ही शांत होने को बोलते हैं, एकदम शांत होता हुआ फील होता है। पूरी छाती शांत, पूरी बाजू शांत, हथेलियां, उंगलियां, नाखून शांत, पूरी गर्दन चारों तरफ देखिए दोस्तों, गर्दन के, और शांत। सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत। चेहरा, माथा, आंखें, नाक, मुंह, गाल, थोड़ी शांत। होठ शांत, जीभ, मसूड़े, दांत शांत। बिल्कुल शांत हो चुके हैं हम, एकदम इस। महावतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पत्री जी, दीप्ति मैम, और अपनी पूरी स्पिरिचुअल गवर्नमेंट को प्रणाम कीजिए, सत सत नमन कीजिए दोस्तों। अवेयरनेस एनर्जी का आह्वान कीजिए दोस्तों, और उसे स्वीकार होने को बोलिए। अवेयरनेस में रहना है पूरे पूरे प्रोसेस में, इधर उधर नहीं भटकना है दोस्तों, अपने शरीर में ही रहना है। और आप क्लीनिंग मास्टर का आह्वान कीजिए, और बोल दीजिए, मेरे ऑरा क्लीनिंग प्रोसेस में हेल्प कीजिए मास्टर। धीरे से अपनी नासिका द्वार पर आ जाए। सांसों को देखिए दोस्तों, आने और जाने वाली सांस। सांस अंदर जा रही है और बाहर, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अपनी चेतना को, जो बाहर जा रही है और अंदर आ जा रही है, उस पर ही टिकाए रखिए, एकदम उसके बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, एकदम टू द पॉइंट। शरीर भी रहिए, जाना नहीं दोस्तों।
दूसरों को भी। आंसू को देखो देखो, लेने वाली सांस है, उसको अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर कीजिए। आज्ञा चक्र कहाँ है दोस्तों? अपनी भौं के बिल्कुल मध्य में, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं। रुकिए नहीं। ये दोस्तों, जब आप सांस ले रहे हैं तो आज्ञा चक्र ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप सांस ले रहे हैं, आज्ञा चक्र नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। जब छोड़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ फील कीजिए। अपने तलवों द्वारा धीरे से धरती के अंदर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। धरती के अंदर एकदम मध्य में पहुंच चुके हैं। क्या है? लावा ही लावा, लाल रंग का लावा। धरती की कोर है दोस्तों। मां का हृदय चक्र, धरती माँ से परमिशन लीजिए। माँ, मेरे ऑरा क्लीनिंग में हेल्प कीजिए माँ। परमिशन लेकर धीरे 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 तलवों द्वारा ऊपर आते जाइए। तक आ गए आप, जमुनाएं आ गई आप। अपनी रीढ़ की हड्डी के द्वारा सीधे अपनी आज्ञा चक्र पर लग जाएंगे दोस्तों। अवेयरनेस में रहिए। नींद में कोई
नहीं जाएगा दोस्तों। बोल दीजिए, मैं पूर्ण रूप से ये प्रोसेस में शामिल हूँ। मैं पूर्ण रूप से यही हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ। क्या चक्र पर बने रहिए, वहीं से सांस लीजिए। बंद आंखों से सीधे ब्रह्मांड को देखिए। और ऊपर और थोड़ा और। चमकीला बिंदु दिखाई दे रहा है दोस्तों। चमकता हुआ एक छोटा सा तारा देखिए। शांत मन से देखते रहिए। देखते देखते नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे आते आते बड़ा होता जा रहा है, और चमकीला और सफेद, इतना सफेद, इतना चमकीला। आते हुए देखिए। प्रकाश बिल्कुल अपने सर के ऊपर आ चुका है दोस्तों। जितना मन से आप उसको फील करेंगे, उतना ही ये प्रोसेस प्रभावशाली रहेगा। पूर्ण मन से इस प्रोसेस को देखिए। धीरे से वो प्रकाश आपके सहस्त्रार जो कि आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच, एकदम बीचों बीच उसके अंदर प्रवेश कर चुका है दोस्तों। आपके पूरे मस्तिष्क में फैल चुका है, पूरे चेहरे का सफेद, एकदम चमकीला। गर्दन, हो चुकी है छाती, पैर, तलवे तक, नाखून, में प्रकाश फैल चुका है। ध्यान से देखिए, चमकीला सफेद
सफेद प्रकाश। इस प्रकाश से पूरे आप लबालब हो चुके, भर चुका है कण कण में, रोम रोम में चमकीला प्रकाश, सफेद प्रकाश, दिव्य प्रकाश। और उस प्रकाश को अपनी बॉडी की लाइन है ना, जो बाउंड्री लाइन, जैसे आप स्केच बनाते हैं उसकी बाउंड्री होती है ना, रेखा चित्र की, इसी प्रकार जो आपकी बॉडी लाइन है, उस प्रकाश को उस बॉडी लाइन से बाहर निकलते हुए देखिए। धीरे धीरे निकल रहा है प्रकाश, सफेद चमकीला प्रकाश लाइन की प्रत्येक स्थान से निकल रहा है प्रकाश। ऑरा एरिये में फैल चुका है, चारों तरफ आपके ऑरा एरिया प्रकाश, सफेद चमकीले प्रकाश भर रहा है धीरे धीरे। कोई भी जगह शेष नहीं छोड़ी है उस प्रकाश का, एरिया भर चुका है। अवेयर रहिए दोस्तों, एकदम अवेयर, कहीं नहीं जाएंगे। उस प्रकाश को प्रकाश द्वारा आपके ऑरा में कुछ जो काले काले पॉइंट्स थे, जो किसी ने भी आपके शारीरिक, मानसिक या आर्थिक या आपकी इंटेलिजेंस, किसी को भी देखकर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी होगी कभी भी, काले पॉइंट्स उसी के हैं दोस्तों। पूरे ऑरा में आपको वो काले पॉइंट्स कहीं कहीं नजर आ रहे होंगे, सफेद चमकते प्रकाश के। देखिए कि वो सारे के सारे काले पॉइंट्स हैं, दिव्य एनर्जी से कैसे छटपटा छटपटा कर आपके ऑरा में से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऑरा में से। जाने दीजिए उनको, निकलने दीजिए। एक भी पॉइंट नजर आ रहा हो उसे निकलने को दीजिए। वो इस तरह निकल रहे हैं जैसे धुआं उड़ता है ना, धुएं
एक ही तरह उस वाइट चमकते प्रकाश से वो सारे काले पॉइंट्स धीरे धीरे निकलने दीजिए उनको। बोल दीजिए बिल्कुल छोड़ दो मेरे ऑरा, एकदम अलग। निकल चुके हैं सब काले points। देखिए दोस्तों, कुछ ब्राउन धब्बे भी हैं क्या? ध्यान से देखिए अपने ऑरा को। ब्राउन पॉइंट वो है जो आपने किसी की स्थिति को देखकर किसी को नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो। जब आप नकारात्मक ऊर्जा किसी को भेजते हैं तो उसमें से वो हमारे ऑरा में भी ले जाती है दोस्तों। घबराइए नहीं, उनको भी अपने ऑरा में से निकलते हुए चमकदार सफेद दिव्य प्रकाश द्वारा वो सारे ब्राउन पॉइंट्स भी आपके ऑरा में से बाहर जा रहे हैं। एकदम सफाई हो रही है, साफ, एकदम सफाई। और निकलने दीजिए। ऐसे छटपटा छटपटा कर निकल रहे हैं सारे। निकल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके ऑरा में 6 इंच तक वाइट सफेद और दिव्य प्रकाश है। कुछ नहीं, सिर्फ दिव्य प्रकाश, वाइट चमकीला दिव्य। हो चुका है, एकदम साफ और स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग ऑरा। अब आप बोल दीजिए, मेरा ऑरा एकदम क्लीन और स्ट्रॉन्ग है। मेरा ऑरा एकदम क्लीन और स्ट्रॉन्ग है। सांसों को देखिए दोस्तों,
भी कितनी ताजी और ठंडी फील हो रही है। कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक एस्ट्रल पिरामिड आपके ऊपर जहां आप बैठे हैं, और वो एस्ट्रल पिरामिड इतना बड़ा है कि आपको उसने पूरा कवर करके रखा है। आप एक पिरामिड के अंदर हैं, अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ, क्लीन ऑरा के साथ। पिरामिड के अंदर एकदम सुरक्षित महसूस कीजिए। आप और आपका ऑरा बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम क्लीन। कोई भी बाहर की एनर्जी उस पिरामिड के अंदर जा ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती। पिरामिड आपको कवच की तरह मिला है दोस्तों। एस्ट्रल से आपके लिए कवच आया है, स्वीकार कीजिए और खुद को उस पिरामिड में सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग और क्लीन महसूस करते रहे। फील कीजिए उसको। धीरे से अपनी चेतना को नासिका द्वार पर लाइए। आपकी ऑरा क्लीनिंग में आपकी हेल्प की उनको धन्यवाद दूंगी। ये अपने लोक में वापस जाइए मास्टर। आपका बहुत बहुत
महसूस कीजिए ये चेहरा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बाजू, छाती, जिह्वाएं, कंधों पर पहुंचते ही अपनी धरती माँ को धन्यवाद कीजिए दोस्तों, जिन्होंने हमारी ऑरा क्लीनिंग में हमारी मदद की। पैरों के तलवों को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए, तलवों को। और ऊपर देखते जाइए, एड़ी, उंगलियां, घुटने, जीभ, पेट, पेट की दिशाएं, पेट, छाती, बंद आंखों से आपको अपना ऑरा भी दिखाई दे रहा है, क्लीन, एकदम वाइट, चमकीले, दिव्य एनर्जी को भी धन्यवाद बोलो, धन्यवाद। धीरे से अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए, गहरी लंबी सांस लेते हुए मुंह से छोड़िए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए मुस्कुराइए। धन्यवाद दोस्तों, खुद को हल्का और क्लीन महसूस कीजिए और स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद। करवा दीजिए रश्मि, पानी चार्ज करवा दीजिए। जैसे कि रोज अपन हाथ में जल लेते हैं और देखिए जल की तरफ, और जो एनर्जी अभी जो वाइट और एकदम चमकीली स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको उस पानी में देखने की कोशिश कीजिए और बोलिए उस दिव्य एनर्जी से, ये जल कितना पवित्र हो चुका है, एकदम पवित्र, अमृत है ये, अमृत है। और ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।
थैंक यू रश्मि। बहुत बहुत ही हाई एनर्जी के ध्यान थे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान के लिए। तो दोस्तों, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान था। और हम लोगों का ज्ञान भी आज इसी ऑरा पे ही होना है, जिसको हम लोग जैसा आप लोग से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जब भी होगी जरूरत हमारी सीनियर मास्टर हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारी सीनियर मास्टर गीता मैम हैं, जो पिछले सत्र में भी हम लोगों को ज्ञान से, अपने ज्ञान से लाभान्वित की थी। और अब आज भी जब हम लोगों को जरूरत पड़ी वो हम लोगों के साथ है। गीता मैम ध्यान, काफी लंबे समय से ध्यान ही है और हमेशा ध्यान के क्षेत्र में आगे रहती है। लोगों को ध्यान जब भी जरूरत पड़ता है उनकी हेल्प करती हैं। वो काशी में एक कॉलेज में वक्ता भी हैं। तो मैं गीता मैम का बहुत इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गीता मैम आइए और अपने ज्ञान से हम लोगों को ऊर्जावान बनाइए, बनाइए गीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग। लंबे अरसे के बाद में एकदम आप सबको देख रही हूँ, मजा आ गया। बहुत सभी अच्छे हैं दोस्तों मैम, अपना मैम, बहुत वीडियो बढ़िया। ऑन कर लीजिए तो मैम वीडियो सबको जरूर ऑन दिखेंगी कर सब। दें। आपको सभी अपना देखकर वीडियो और ऑन कर अच्छे हो गए मैम हम। सच वीडियो में मिस जरूर कर ऑन रहे कर थे दें सब आपको लोग। हम। अब नहीं बहुत छोड़ेंगे। अच्छा है। नहीं, हम छोटे कहाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब लोग को देख के। और आज का विषय तो इतने सुंदर तरीके से रश्मि जी ने जब ध्यान की ऊंचाई तक आपको पहुंचा दिया, तो शायद बहुत कुछ कहने बोलने को रहता नहीं है। फिर भी मैं एक तो सबसे पहले, हाँ, जितने भी लोग आज मोटा मोटी आज छुट्टी का दिन होगा, आखिरी जुम्मा है, रमजान का आखिरी शुक्रवार है ना। तो ये कम होगा कि कोई ऑफिस में होगा या कहीं होगा, कम संभावना होगी। और समय भी थोड़ा सा सुरक्षित है। आज हम ऑरा की बात कर रहे हैं, तो ऑरा को बिना देखे तो नहीं जाना जा सकता ना। तो कम से कम अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए सारे लोग थोड़ी देर के लिए, जहां भी हैं जैसे भी हैं। मैंने एक बार पहले भी पुराने मंडल ध्यान के सत्र में ये कहा था कि अगर हम वीडियो ऑन करने से इस वजह से डरते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमने कपड़े वैसे नहीं पहने हैं, हम वैसी जगह नहीं बैठे हैं, हमने कंघी नहीं की है, हमने लिपस्टिक नहीं लगाई है, इसका मतलब हम अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को वेटेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो यस, मैं आप सबको देखना चाहूंगी यहाँ पर। आत्मवंदन गीता मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को, बहुत बहुत आत्मवंदन। प्रेम, बहुत बहुत हाँ, प्रणाम आप सभी को। आपको देख के बहुत खुशी हो और रही है। मुझे भी यहाँ पे इस बात को ना थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे। अगर और कोई बाहरी शोर ना हो ना, तो आप लोग अपने माइक्स भी सारे के सारे लोग ऑन रखिए, ठीक है, जिससे कि साथ साथ हम इस पे इंटरेक्शन कर सके। तो मैं बात की शुरुआत करूंगी रश्मि जी के ध्यान से, जहां से मैंने बीच में ज्वाइन किया। वहां पर बहुत सुंदर तरीके से ध्यान एक गहन ध्यान की दिशा में और ऑरा को लेकर एक बात की जा रही थी। तो सबसे पहले तो ऑरा आखिर है क्या, है ना। हम थोड़ी सी बात अगर हम एक इस पे करें, तो आप लोगों में से कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा कि ऑरा आखिर है क्या। हम बताएं मैम। हाँ बिल्कुल बताइए। मैम, जब अब कभी कभी किसी भगवान का फोटो देखो, या हनुमान जी हम्म। का या रामचंद्र जी का, तो उनके हम्म। साइड में वो पीले रंग की एक रोशनी होती है, वही ऑरा होती है। वैसे भी हमारे भी बॉडी की ऑरा बिल्कुल वैसे ही होती है। ओके, मतलब एक जो एक चक्र सा, परछाई। एक जो शेप सी, एक जो फिगर सी जो दिखती है, वो ऑरा होती है। एक बात और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा कि ऑरा आखिर है क्या। हाँ जी परछाई गीता मैम, परछाई। हाँ। नमस्कार। हाँ ये एक नमस्कार। ऊर्जा होती है, अपने ना चारों तरफ एक ऊर्जा होती है, जिसको हम हम्म। ऑरा भी बोलते हैं। खुशबू, खुशबू ने कहा कि हमारे चारों तरफ हाँ एक जी, हाँ ऊर्जा जी। होती है जिसको हम एक ऑरा कह सकते हैं। हाँ। गार्गी जी कुछ कहना चाह रही हैं। हर किसी की मेरे हिसाब से ऑरा अलग अलग होती है। हम्म। जैसे जिसका मतलब जैसा रहेगा, मतलब अगर नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव ऑरा रहेगी, पॉजिटिव है तो गार्गी जी, पॉजिटिव अभी ऑरा हम सवाल रहेगी। पर हैं कि ऑरा आखिर है क्या। ठीक है, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑरा आखिर है क्या। और कोई कुछ जोड़ेगा इसमें। मैम परछाई को परछाई। हाँ इसको अच्छा। आभा मंडल भी मैम कहते हैं शायद आत्मवंदन। हिंदी में। आभा और मंडल। इस जी, और हम्म। इसके मैं मेरे ख्याल से अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे आने या जाने से किसी को अगर खुशी मिलती है, और मतलब मेरे ख्याल से वो उसका ऑरा होता है कि जिसके पहुंचने से जैसा फीलिंग हो तो वो उसका ऑरा हुआ। मतलब मुझे हाँ ऐसा हाँ, लगता
वही वही नेगेटिव। ओके, हम मैं आ गए अभी अपने जो, हाँ कोई रश्मि कुछ बोल रही है क्या? हाँ, जी मैं रश्मि कह रही बोले। थी कि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है अपने चारों तरफ, क्योंकि हम्म हम लाइट हम्म बीइंग्स हैं। तो वो हम्म एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है, हम्म हमारी ही एनर्जी। हम्म। हाँ चलिए, हम जो पहले सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि ऑरा आखिर है क्या, हम उस सवाल के जवाब तक पहुंच रहे हैं। मिला जुला के सबकी बातों से हम एक निष्कर्ष पर जिस पर पहुंचे, टेक्निकल टर्म्स में रश्मि ने अभी जो बात कही कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। बहुत शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर्स आए थे और मोबाइल फोन्स आए थे, तो एक सलाह दी जाती थी कि दो मोबाइल्स को पास में न रखा जाए, मोबाइल को कंप्यूटर के पास में न रखा जाए। अभी भी हम देखते हैं कि पे अगर हमने एक साथ दो मोबाइल्स पर सेशन ऑन कर रखा है, तो वहां वो कुछ एक क्लैश होता है, चाहे वो वॉइस का होता है, चाहे वाइब्रेशंस होती हैं, वो एक अलग तरह की खड़खड़ाहट सी आने लगती है। ठीक है, तो इन अर्थों में हम समझे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। खुशबू ने जो कहा कि वो एक एनर्जी है, हाँ आशा जी कुछ कह रही हैं। मैम, लोगों को कह दीजिए जिनको जरूरत है वो कॉपी पेन ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले। हाँ, कॉपी पेन तो सब लोग ले लीजिए। और एक बात मैं और कहूंगी कि आपके पास में अगर बड़ा सफेद कागज या कोई सफेद चादर या कोई सफेद दुपट्टा, कोई भी अगर व्हाइट बैकग्राउंड हो, तो वो जरूर ले लीजिए। हम लोग ऑरा देखने की कोशिश भी करेंगे कि ऑरा को देखा कैसे जा सकता है। ठीक है, ये चलेगा मैम? तुरंत से देख लीजिए। हाँ व्हाइट हो, लेकिन प्योर व्हाइट हो, जितना व्हाइट होगा उतनी आपको आसानी होगी। वो प्लेन पेपर भी होता है एकदम, दुपट्टा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है किसी के पास में, जैसे व्हाइट दीवार है तो ऐसा कुछ भी, कोई भी एकदम व्हाइट सरफेस जरूर अपने पास में रख लें, कॉपी कलम जरूर से ले लें। ठीक, आगे बढ़े। तो एक बात हुई कि ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात हुई कि ऑरा एनर्जी है, एनर्जी का फील्ड है, क्योंकि हम सब सारे के सारे एनर्जी बीइंग हैं। अब वो ऑरा हमें दिखाई कहाँ देता है, कैसे देता है, माने मोटा मोटी बचपन से ही हमने अगर किसी भगवान की फोटो देखी या किसी महापुरुष की फोटो देखी, तो उनके चेहरे के पास में एक वो चक्र सा जरूर बना हुआ होता है, किरणें सी निकल रही होती हैं उसमें से, और उसको हम ये कहते हैं। आशा जी ने जो कहा कि उसको हम हिंदी में आभा मंडल या प्रभा मंडल का नाम देते हैं, हाँ, हम हिंदी में उसको आभा मंडल या प्रभा मंडल से भी जानते हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात आप लोगों की बातों के बीच में ही आई थी। आप आंखें बंद करके बैठे हैं और एकाएक आप आंखें खोल देते हैं। कैसे? कि वहां कमरे में चलता हुआ कोई आपके पास तक आ गया है, उसने आपको छुआ नहीं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि कोई आपके बहुत पास तक आ गया है। आप किसी हॉल में होते हैं, किसी पार्टी में होते हैं, और एकाएक आपकी निगाह कहीं किसी दूसरे कोने में बैठे हुए किसी व्यक्ति तक पहुंचती है, और पता चलता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत गौर से देख रहा होता है। उसने आपसे कुछ नहीं कहा, उसने आपको छुआ नहीं, लेकिन उसकी निगाहें आप पर हैं, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, इन दो उदाहरणों से सहमत हैं आप लोग? हाँ। यस ऐसे मैम। और भी, ऐसे और भी बहुत तरह के उदाहरण सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब किसी ने हमको छुआ नहीं, हमें कैसे पता चल गया कि वो व्यक्ति हमारे बहुत पास तक आ गया है? कोई हमारे पास तक नहीं आया, हमें कैसे पता चला कि वो व्यक्ति बहुत दूर से हमको देख रहा है? आमतौर पर इन बातों को कह दिया जाता है कि ये गट फीलिंग है, या संयोग से हमको ऐसा लगा, या किसी के पास में सिक्स्थ सेंस है, या किसी की जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। इस बात को अगर हम ऑरा के संदर्भ में कहना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति ने हमारे ऑरा में प्रवेश किया, वो व्यक्ति हमारे एनर्जी फील्ड में, हमारे ऑरा फील्ड में एंटर कर गया। तो उस एंटर कर जाने से हमारे ऊपर प्रभाव उसी तरह का हुआ जैसा कि कोई हमें छू दे तो हमारे ऊपर प्रभाव होगा, कोई हमारे कपड़े को पकड़ ले तो हमारे ऊपर प्रभाव होगा, किसी का पैर हमारे पैर के ऊपर पड़ जाए तो वैसा प्रभाव। यानी इस बात का मतलब ये है कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, हम सिर्फ उतने ही नहीं हैं, ये हम जानते हैं, जो भी स्पिरिचुअल साइंसेज में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंसेज में हम 7 शरीरों की संकल्पना करते हैं कि हम 7 शरीरों से मिलकर कम से कम बने हैं, और वो सारी की सारी हमारे शरीर की लेयर्स हैं।
अब वो लेयर्स कैसे बनती हैं पूनम जी? वो लेयर्स हम देवताओं और महापुरुषों को और भगवान को देखते हैं तो वहां पे काम चल जाता है कि चेहरे पे मुकुट लगा हुआ है और मुकुट के आसपास एक वो चंद्रिका जैसी लगा दी जाती है। नहीं, वो जो लेयर है वो सिर से पैर तक हमारी पूरी बॉडी के अराउंड है। अभी जब मैं यहाँ पर आप लोगों की बात सुन रही थी तो मुझे याद आया, मान लीजिए मेरे पास में एक ये ग्लास है, ठीक है? ऑरा हमारे आसपास कैसे है? मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक? ये ग्लास एक तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह से हम इसको देखेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारा ऑरा कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक लिक्विड डाला, अभी आप लोगों को कुछ दिख रहा है? ऑरेंज। इस ग्लास के ए- अंदर कोई ये कलर्ड लिक्विड दिख रहा है, लेकिन उस हाँ, लिक्विड के बाहर भी आपको कुछ दिख रहा है क्या? कांच कांच जैसे दिख रहा है। जी मुझे व्हाइट हाँ, दिख रहा है, व्हाइट। वाइट लिक्विड के वाइट। बाहर व्हाइट हाँ दिख रहा है ना? जी। हाँ देखिए, हाँ बाकी लोग भी देखने की हाँ कोशिश कीजिए। हाँ, हाँ, वाइट वाइट वाइट। दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, या नीचे से अगर आप मैं और थोड़ा सा टेढ़ा करूं, आपको यहाँ से भी वाइट दिखेगा, वाइट आपको दिख हाँ रहा यहाँ है। से भी वाइट दिख रहा है, आपको यहाँ से हाँ भी वाइट दिख रहा है। यहाँ हाँ। हम ऑरा को बिल्कुल इसी तरह से समझने की कोशिश करें। हम मान लें कि ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है वो हमारी बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी है, ओके और इसके बाहर का जो वाइट हमें दिख रहा है वो हमारा ऑरा है। ओके। क्लियर? क्लियर। बात सभी को क्लियर हो गई ना? हाँ जी। हाँ। तो ठीक है, ठीक। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जिसको हम आंखों से देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, वो जो बॉडी है, उस बॉडी के सराउंडेड जो हमारी एनर्जी बॉडी है वो हमारा और। एक सेकंड, एक एक सेकंड का बस मुझे। ठीक है, तो यहां से इसी तरह से हमारी फिजिकल बॉडी के चारों ओर, यहाँ तो ये ग्लास है तो ये ऊपर से खुला हुआ है, हम मान लें कि ये ऊपर से बंद भी है, जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, उसके चारों ओर जो हमारी एनर्जी बॉडी की लेयर्स होती हैं वो हमारा ऑरा है। अब एक बात, हमारी ये जो एनर्जी बॉडी है, हमारा ये जो ऑरा है, वो कई स्वरूपों में दिखाई देता है, कई तरीके से वो दिखाई देता है। वो बहुत परफेक्ट भी हो सकता है, जैसे ये ग्लास है, मशीन से बना हुआ है, ये लेयर्ड है, इसके भीतर स्पेस है, वैक्यूम है, तो इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो बाहर से। एक इस तरह से ये एक तरीके से एक परफेक्ट ऑरा का एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए इसके ग्लास में किसी ने उठा के एक पत्थर मार दिया, उस पत्थर का कोई असर इसके इनर लेयर पे होगा ना? और वो हम्म लेयर पे जो असर होगा वो यहाँ पे बाहर से दिखाई देगा ना? हम्म एक बात। दूसरी बात, मान ले कि इस जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में बाहर से कोई चोट लग गई है, ये नीचे गिर गया, तो क्या हम्म। होगा? इस पे क्रैक्स आ जाएंगे। करेक्ट है। तो हमारा ऑरा या तो बहुत परफेक्ट शेप में हो सकता है, या हमारा ऑरा कटा फटा हो सकता है। हम्म हमारे ऑरा में कटिंग हो सकती है, हमारे ऑरा में निशान हो सकते हैं, हमारे ऑरा में गंदगी हो। अब वो कैसे होगी? वो कैसे होगी? वो होगी, एक तो अगर हमारे भीतर कोई निगेटिविटी है तो, दूसरी ओर अगर हम किसी निगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ गए तो, तीसरी ओर अगर हमारे फिजिकल बॉडी में कहीं कोई बीमारी है, कहीं कोई तकलीफ है, कहीं कोई परेशानी है तो, अगर हमारे चक्रास इम्बेलेंस्ड हैं तो, सामान्य भाषा में कहें तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके कारण हमारा ये जो ऑरा है, ऑरा परफेक्ट शेप में ना होके इस ऑरा के अंदर अलग अलग तरह की विसंगतियां हो सकती हैं, विकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, इन वजहों से हमारा जो ऑरा होता है वो प्रभावित होता है। हमारा जो ऑरा वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत क्लियरली स्पिरिचुअल डायमेंशंस में हमारे चक्रों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे चक्र जितने बैलेंस्ड होंगे हमारा ऑरा उतना परफेक्ट होगा।
हमारे चक्रों में जो चक्र डोमिनेटिंग होंगे, हमारे ऑरा में हमें वो ही रंग दिखाई देंगे, या हमारे ऑरा में वो ही रंग होंगे, हमें दिखे न दिखे वो हैं। हमारे चक्र जैसे होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, हमारे ऑरा का फैलाव वैसा ही होगा। तो यानी हमारी जितनी ह्यूमन बॉडी, हम जितने दिखते हैं, हमारी जो बॉडी है उसका जो विस्तार है उससे कहीं बहुत आगे है। सामान्य स्थितियों में किसी सामान्य व्यक्ति का, किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा उसके शरीर से बाहर 2 से 3 फीट तक हो सकता है। वो ऑरा अगर उससे कम है, इसका मतलब कहीं कोई अस्वस्थता है, कहीं कोई विकृति है, कहीं कोई परेशानी है। और वो ऑरा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इसका मतलब वो व्यक्ति अपने भीतर अच्छी तरह से गति कर रहा है, वो स्वस्थ है, उसके चक्र बैलेंस्ड है, उसका लॉ ऑफ कर्मा अच्छा है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव है, उसके भीतर नकारात्मकता कम है, उसके जो कार्य हैं वो अच्छे हैं। तो हमारा ऑरा ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने ये एक ग्लास खरीद लिया, अब मेरे पास जो एक ग्लास हो गया, ये इसकी तरह से मैंने एक दिन में मेहनत कर ली और एक दिन में मैंने इसे परफेक्ट बना लिया। अब इसके बाद जब तक कि किसी दुर्घटना की वजह से टूटेगा फूटेगा नहीं, ये तब तक वैसे ही रहेगा नहीं। हमारा ऑरा हर क्षण बदलता है। हम अभी गहरे ध्यान से बाहर आए हैं, हम अपने ऑरा को अगर मेजर करने की कोशिश करें, एक प्रयोग करते हैं। आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। चश्मा निकलना है। हाँ, चश्मा। चश्मा निकाल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। और अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के पास लाइए, पहले जोड़ लीजिए। अब उन हथेलियों को थोड़ा सा दूर ले जाइए, आंखें बंद रखिए। थोड़ा दूर ले जाइए, जितना थोड़ा दूर ले जाइए, कंधों की दूरी तक ले जाइए। अब उन हथेलियों को धीरे 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 अपने पास लाइए और देखिए कि आप अपने ऑरा को देखने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने पास लाते लाते देखिए तो आपके हाथ ईमानदारी से बीच में कहाँ रुक जाते हैं, या वापस आपके अपने हाथों तक आ जाते हैं। जहां तक वो दूरी आपने मेजर की है, उसको अपने मन में याद रख लीजिए, याद कर लीजिए कि आपके हाथ कहाँ तक आए थे। किसी बहुत अच्छी घटना का स्मरण कीजिए, जिस समय आप बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, आपके भीतर बहुत प्रसन्नता थी, एकदम प्योर ब्लिस था आपके भीतर, आनंद था। उस क्षण को याद कीजिए, एकदम उस क्षण में पहुंच जाइए और अपने हाथों को फिर से जरा दूर ले जाइए और देखिए, धीरे धीरे फिर पास लाइए और देखिए अब आपके हाथ कहाँ आकर रुकते हैं। अपनी आंखें खोल लीजिए और अब मुझे बताइए आपने क्या अनुभव किया। पहली बार आपने जब अपने हाथों को आप धीरे 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 पास लाए थे, और दूसरी बार जब आप अपने हाथों को धीरे धीरे पास लाए थे, उन दोनों स्थितियों के बीच में क्या कोई अंतर था? चुंबकीय आकर्षण था वो पहले इसमें। हाँ। दोनों हाथों का एक चुंबकीय आकर्षण लग रहा था। दोनों हाँ। एक दूसरे को खींचा खींचा ही और एक अलग ही तरह की वो फीलिंग आ रही थी हाथों में। हाँ, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं, एक्चुअली शब्द नहीं है। मतलब दोनों स्थितियों में आपने परिवर्तन महसूस किया? हाँ मतलब कैसे कि वो वापस से वो जब पास में लाना था तो फिर से वही हम्म। चीज थी, वो खिंचाओ, एक हम्म। दूसरे को खिंचाओ जैसा। हम्म। फिर दूर गए, फिर हम्म। दूसरी बार जब आ रहे थे फिर से खिंचाओ, लेकिन वो एक बहुत सुंदर फीलिंग था जब पास में आ रहे हाँ। थे। हाँ वो हाँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन बहुत चलिए सुंदर और लग कोई रहा था बताइए। मतलब। हाँ। जी मैम, फर्स्ट टाइम में इतना था और सेकंड में हाँ। मेरा यहीं रुक गया था हाथ।
ओके। मेरे साथ भी और वही कोई? हुआ। पहली बार तो हाथे जा रही थी, पर दूसरी बार पता हाँ? नहीं हाथों में लग रहा था कि यही आगे यहाँ आ रुक नहीं गया था, पा रहा है। आ ही हाँ। नहीं रहे। जी। और कोई? जब हम कर रहे थे तो पहली बार दोनों हाथें आपस में मिल नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से हम्म धीरे धीरे मैंने मिलाया। सेकंड टाइम में अपने आप हम्म आके मिल गई, क्योंकि उस हम्म समय हम हम्म लोग हम्म उसी के पलों को हम्म याद हम्म कर रहे थे। तो और हम्म आपस में आके एक दूसरे से बैलेंस करके मिल गई। हम्म। तो मतलब यहाँ पे हमने एक ये महसूस किया कि जब हम किसी अच्छी भावना की स्थिति में पहुंचे तो वहां पर हमें दोनों स्थितियों के बीच में परिवर्तन दिखाई दिया। प्रायः जब हम ये देखते हैं कि हाँ, हमने महसूस किया कि हम अपने ऑरा को मेजर करने जा रहे हैं, हमने आंखें बंद की और हमने अपने ऑरा को देखा। आप जब ध्यान के सत्र में जाते हैं ना, कभी अगले दिन कल जैसे ये प्रयोग करके देखिएगा। ध्यान में जाने से पहले ये प्रयोग कीजिएगा, ध्यान से बाहर आने के बाद जो प्रयोग कीजिएगा, या जो भी कोई अगर ये ध्यान कराए तो वो इस प्रयोग को करे कि आपने महसूस किया कि हाँ, आप अपने ऑरा को मेजर करने जा रहे हैं। हाँ, या ये मेरा ऑरा है, मैं कहूं कि हाँ, ये गीता का ऑरा है, ये गीता शर्मा का ऑरा है। और वहां पे फिर मैंने अपने हाथों को बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। वहां मैंने उनको मेजर करने की कोशिश कर दी कि मेरा वो हाथ कहाँ पे रुक रहा है। उसके बाद जब हम ध्यान के बाद, या अभी हमने जैसे आपसे कहा कि किसी बहुत सुंदर अनुभव को आप लेने की कोशिश कीजिए, तब जब आप देखेंगे, आप समझेंगे, तो आपको अपने आप वो एक अंतर पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे ऑरा पर असर पड़ता है। जब जहां अगर एक छोटी सी घटना ही हमने याद की, उस घटना का असर अगर हमारे ऑरा के मेजरमेंट पर पड़ने लगा, तो यानी हम, इसका मतलब जो हमारा ऑरा है, हम अपने ऑरा को इंटैक्ट रख सकते हैं, हम अपने ऑरा को हील कर सकते हैं, हम अपने ऑरा की रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं ना कहीं, किसी न कहीं, किसी न किसी क्षण में, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर घर में छोटे बच्चे ही हैं, उन्होंने, किसी ने अभी बाहर आपको एक ग्लास टूटने की आवाज आ गई और भीतर से आपने तेज से पूछ दिया, क्या हुआ, क्या तोड़ दिया, वहीं के वहीं उसका एक जो इमीडिएट इफेक्ट जाएगा वो आपके ऑरा पर जाएगा। ठीक है? तो वहां ऑरा में क्रैक्स आ जाना, ऑरा में इश्यूज आ जाना, ऑरा का छोटा हो जाना, वो हर समय की घटना है, वो निरंतर चलता रहता है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि हम उस ऑरा की रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, हम उस ऑरा की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उस ऑरा की हीलिंग करने के लिए एक तो हमारे पास बहुत अच्छा जो रामबाण इलाज है, वो है मेडिटेशन, कि हम ध्यान करें। हम सामान्य रूप से भी अगर हम आनापानसति ध्यान करें, हम अपने ध्यान का समय थोड़ा सा बढ़ाएं, जब जब हमें लगे कि हाँ, हमारे ऑरा में कहीं कोई इंट्रूजन है, कहीं कोई नेगेटिव इंट्रूजन है, तो हम अपने ध्यान का अगर समय बढ़ा दें, हाँ, हमारी ऑरा रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। मैं एक बात कभी, हमारे कहूँ? पास कहीं कभी विस्तार में बात करने का मौका होगा तो मैं आपके सामने कुछ रिसर्चेज रखना चाहूंगी। कुछ रिसर्चेज हुई हैं, और कई सालों पहले से ऐसी रिसर्चेज हुई हैं, जिन रिसर्चेज के माध्यम से इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। कुछ फोटोग्राफी के तरीके ऐसे हैं, जैसे जिनमें एक किरलियन फोटोग्राफी कही जाती है, कि उसके माध्यम से फोटोज खींचे गए हैं और फोटोज में ऑरा के कलर्स और ऑरा की रिपेयरिंग के बाद का जो परिणाम है, वो सब सामने देखे गए हैं, और वहां मेडिटेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है। ऑरा को रिपेयर करने का, ऑरा को हील करने का एक और जो दूसरा तरीका है, वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। कि अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देना सीख जाएं। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे दे सकते हैं? एक तो तरीका, जैसे मैंने कहा कि अभी, कि मान लो मैं अपना नाम लूं, मैं मेडिटेशन में गई, मेडिटेशन में जाने के बाद, हाँ, मेरा नाम गीता शर्मा है और मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मेरा ऑरा वाइब्रेंट है, मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मेरे ऑरा में क्रैक्स नहीं है, मेरा ऑरा पेयर्ड है, मेरा ऑरा हील्ड है। ओके? तो इस तरह के जो अफर्मेशंस होते हैं, वो अफर्मेशंस भी काम करते हैं। इसके अलावा फॉरगिवनेस की जो एक्सरसाइज होती है, वो भी हमारे ऑरा को रिपेयर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम क्षमा मांगना सीख लें और क्षमा करना सीख लें। यदि हम ये दो चीजें कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह से, बहुत अब में या पहले या और बहुत पहले हम ध्यान में जाएं और हम सोचें कि क्या किसी के प्रति हमारे मन में शिकायत है, अगर है, तो हाँ, मैंने आपसे क्षमा मांगी,
आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैंने आपको क्षमा किया। तो ये जो फॉरगिवनेस होती है, ये भी हमारे ऑरा के रिपेयर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और जो ऑरा रिपेयरिंग का मैकेनिज्म है, वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता को हम अपने जीवन में शामिल कर लें, और प्रायः जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं तो बस हम 2D ज्यादा से ज्यादा 3D हो पाते हैं। जो हमें अपने सामने दिख रहा है, जो हमें अपने आसपास दिख रहा है, हम वहां तक जाते हैं। हम ग्रेटिट्यूड का अगर सर्कल बढ़ा दें, ग्रेटिट्यूड का अगर दायरा बढ़ा दें, ग्रेटिट्यूड में अगर हम एक एक्सरसाइज हम करते हैं, एक मेडिटेशन कई बार हम वर्कशॉप्स में करवाते हैं लोगों को। वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे एक पहला सर्कल हुआ, उस पहले सर्कल में हम हैं, हमारा परिवार है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। एक दूसरा सर्कल हुआ, उस दूसरे सर्कल में हमारी फैमिली है, जो और फैमिली के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। एक तीसरा सर्कल हुआ जिसमें हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमें गाइड करने वाले जो भी लोग हैं। फिर एक और सर्कल हुआ, उसमें वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए खेतों में अन्न उगाते हैं, हम उसका इंतजाम करते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारी बिजली बनाते हैं, हमारे लिए बिजली ठीक करते हैं, हमारी प्लम्बरिंग का काम करते हैं। ऐसे इस तरीके से हम दायरे बढ़ाते चले जाते हैं, और उनमें अंत में जाके हम पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड है उसके प्रति हम कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं। तो जो ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन होता है, ये भी हमारे ऑरा को रिपेयर करने में, ऑरा को हील करने में, और हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अधिक सहायक होता है। हमारे भीतर अगर कहीं किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई भी बीमारी है, उसका भी इलाज हम अपने ऑरा की रिपेयरिंग से कर सकते हैं। हमने एक बार एक मेडिटेशन कैंप किया था बोध गया में। तब हमारे पास में उस समय कहीं से एक मशीन हमको मिल गई थी। उस मशीन में क्या हुआ कि उस पे ऐसे हाथ रख देते थे, और वो हाथ के उसके माध्यम से वो पूरी की पूरी रीडिंग देता था। उसमें हमारे साथ में एक लेडी थी, उनकी आंख में प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। हमने उनको कहा कि आपकी आंख में कोई इशू है क्या? उन्होंने कहा नहीं, कोई इशू नहीं है। वो हमारे साथ 3 दिन के कैंप के बाद में जब बनारस आई, और उनकी आंख में प्रॉब्लम हो गई। यानी ये इस बात का उदाहरण है कि कोई भी बीमारी वो हमारे फिजिकल बॉडी से पहले जो हमारा ऑरा है, ऑरा को प्रभावित करती है, वहां पर वो असर पहले डालती है। तो जब अगर असर वो वहां पर पहले डालती है, तो अगर बीमारी का इलाज भी हमने वहां से ऑरा से करना शुरू कर दिया, तो क्या उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा? हमें सर्दी जुकाम हो गया, हमने अपने ऑरा की हीलिंग करनी शुरू कर दी। हमने मेडिटेशन कर लिया, हम ग्रेटिट्यूड में चले गए, हम फॉरगिवनेस में चले गए, हमने पॉजिटिव अफर्मेशन कर लिया, और हमने अपने ऑरा को बेहतर कर लिया। हो सकता है हमें उस बीमारी के आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी, उससे हम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनके माध्यम से हम अपने ऑरा को बेहतर कर सकते हैं, ऑरा को रिपेयर कर सकते हैं, ऑरा को हील कर सकते हैं। अब जो एक बात मैंने शुरू में बोली थी कि सेशन का टाइम कम है, आपका टाइम पहले ही बढ़ गया है बहुत, तो हम ऑरा को देख कैसे सकते हैं? हाँ, ऑरा को देखा जा सकता है। ऐसे अपनी हथेली ऐसे करें, अपने सामने ऐसे कर लीजिए अपनी हथेली, कि आप अपनी हथेली को देख सके। उंगलियां पूरी खोल लीजिए। अब अपनी हथेली को देखिए, बीच में देखिए, और ये जो फिंगर्स के बीच की जगह है ना, यहाँ पर देखिए। अपनी उंगलियों के बिल्कुल बाहरी किनारे को देखना शुरू कीजिए। अब आपके पास में अगर कोई व्हाइट बैकग्राउंड है, तो उस व्हाइट बैकग्राउंड को, दुपट्टे को या कागज को या कपड़े को, उसको ले लीजिए, और उस व्हाइट बैकग्राउंड के सामने आप अपनी हथेली को ऐसे रखिए जरा। इस तरह में। हाँ, ऐसे अपनी तरफ करके, और उधर वो व्हाइट बैकग्राउंड। बहुत छोटा सा है कुछ, आशा जी, बड़ा होना चाहिए जो आपके पूरे हाथ को कवर कर सके। और बाद में आप लोग ये प्रयोग, आपके पास कोई व्हाइट दीवार होगी या व्हाइट कागज A4 साइज का व्हाइट चार्ट पेपर, उसके साथ में भी आप कर सकते हैं। और फिर आप जरा देखने की कोशिश कीजिए, तो जरा इन उंगलियों के बीच में, इन उंगलियों के बाहर, क्या आपकी उंगलियां सिर्फ उतनी ही है जितनी आपको अभी तक दिखाई देती थी, या नहीं। उन उंगलियों के मैम सामने, उन व्हाइट उंगलियों कलर के का लाइन नहीं, दिखाई दे रहा है।
मुझे भी व्हाइट उंगलियों कलर का के, लाइन हल्का दिखा। पूरा लाइन, जी, वो आउटर लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है आउटर एकदम लाइन वैसे। के जैसा, हाँ। जैसे जब आप हैंड प्रिंट बनाते हैं तो मान लीजिए उस हैंड प्रिंट के बाहर की आउटलाइंस आपको हाँ, दिखाई काफी इतने इतने दे। दूर पे है। हाँ, अब ये देखिए, यही आपका ऑरा है। अब वो ऑरा अगर आप अपनी फिंगर्स में देख सकते हैं, अगर अपनी आपकी फिंगर्स में है, तो इसका मतलब वो ऑरा आपकी अपनी पूरी बॉडी के चारों तरफ है। बॉडी का कैसे देखेंगे मैम? क्या चीज? बॉडी में देखिए, कैसे ऐसे देखेंगे? देखिए, धीरे 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 जब आप इसको देखने लगेंगे, कभी शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा, अच्छा। मेडिटेटिव मोड में आ जाइएगा, श्वास पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, श्वासों को थोड़ा सा नियंत्रित कर लीजिएगा, और उसके बाद में ठीक पहले अपने सिर के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। ये एक तो टक देखना होगा धीरे ना, विदाउट ब्लिंकिंग? एक टक अ, देखना होगा, न- आईज ब्लिंक नहीं, ना अब हो। विदाउट ब्लिंकिंग में करने में अब आपका ध्यान अगर चला गया कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, तो तब तो कनेक्टिविटी हट गई आपकी। तो वो ब्लिंकिंग भी हो तो वो ऐसे हो, बहुत सहज रूप से, बहुत नॉर्मल तरीके से, एक कि तरीके वो से आपको ओपन डिस्टर्ब आईज ना। से मेडिटेशन करना ना। तो ऐसे आपने देखा, आप जब देखेंगे तो ऐसे हेड के टॉप पे। और एक उसकी शुरुआत करने के लिए और एक बहुत आसान तरीका हो सकता है कि जैसे, एक तो कभी कहीं किसी व्हाइट वॉल के सामने, आप लोग तो यहाँ पर बैठे हुए भी उसको अगर अनुभव कर पाए, तो आप प्योर व्हाइट बैकग्राउंड के सामने जब देखेंगे तो आपको उसको बहुत आराम से, और फिर उसको जरा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा कि ठीक है, वो आपकी फिंगर से कितना दूर दिख रहा है। तो वहां पे वो आपको ऑरा की लेयर्स धीरे धीरे, हो सकता है आपको उनमें ऑरा में कलर्स दिखने लग जाए, हाँ, आपको मुझे ये ना दिखने लग वॉयलेट, जाएगा। हाँ। यस। मुझे ना थोड़ा आँख कम, छोटी आँख की है ना मैंने, तो मेरे को ऐसा वॉयलेट, हाँ। हाँ, वॉयलेट देख, टाइप थोड़ा। बिल्कुल देख सकते हैं। और वहां पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो ऑरा एकदम स्मूथ है या उसमें कहीं कहीं लाइट कोई वॉयलेट। रप्चर है। हाँ, हाँ, लाइट वॉयलेट। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ऑरा को देख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऑरा को भी देख सकते हैं। ऑरा को देखने के लिए एक जो बहुत शुरुआती प्रयोग किया जाता है, वो ये किया जाता है, आप लोगों में से लगभग कितने लोगों के घर के आसपास थोड़े से बड़े ऊंचे पेड़ होंगे क्या? नहीं सर। हाँ, है कहीं है बाहर है। जाके खड़े हो जाइएगा और बस ऐसे ही नॉर्मली अपनी बस श्वास पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उस पेड़ के ठीक ऊपर देखने की कोशिश कीजिएगा। हम्म। निश्चित बात है कि कल आप मुझे बताएंगे ये, कि हाँ, हमने पेड़ का ऑरा देखा। आपका मैम अभी वो पेड़ दहन को नहीं तना, टच हुआ करना है? पेड़। तना के पास ही दिखेगा ना, तना के पास जो सर के ऊपर 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 ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे, तो फिर तो वो आपको उस पूरे पेड़ की आउटलाइन बनाता हुआ दिख जाएगा। मैम, ये जो प्लांट्स होते हैं गमले में, उसमें भी देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके आई लेवल पे होगा ना, तो आपको देखने में आसानी होगी। मैम, फिर ये जो हमारे घर में जो निर्जीव वस्तुएं रहती है, टीवी, ग्लास, इसका भी एक ऑरा होता ही होगा ना फिर? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस सवाल का उठना। सामान्य हाँ। रूप से ये कहा जाता है कि जो भी कोई सांस ले सकता है, यानी ओके। ऑरा किससे बनता है? ऑरा हमारी प्राण ऊर्जा से बनता है। तो जो ओके। भी हाँ। कोई सांस ले सकता है, हाँ। उसका एक अपना ऑरा होता है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव ऑरा। एक स्टेज के बाद में, एक हाँ। एक मिनट, एक स्टेज के बाद में जब हम हाँ। अगर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, हाँ। हाँ। तो हाँ, हाँ। मैं ये कह हाँ। सकती हूँ कि सृष्टि में हर वस्तु का अपना ऑरा होता है। क्यों हमारे हाँ। पूजा घर में रखी हुई जो छोटी सी चीज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका अपना एक एनर्जी फील्ड बन जाता है। क्यों मेरी इमोशंस। किट्टू की बनाई हुई, क्ले से बनाई हुई वो छोटी सी आशा जी के पूजा घर में अभी भी रखी होगी, हाँ। हाँ। है हाँ। ना? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि उनका अपना भी एनर्जी फील्ड होता है, अपना भी ऑरा होता है। कुछ प्रयोग हम और भी करके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सामने से कोई चल के आ रहा है और हम देखें कि उसके कहाँ तक आ जाने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ओके।
ठीक है। तो ऐसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ऑरा का जो फील्ड है वो कहाँ तक काम कर रहा है। ध्यान की गहन स्थितियों में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये लगता है ना, अरे आपका सर कहीं छत को ना छू जाए, आपका फैलाव हो रहा है, आप पूरे कमरे में एक तरीके से आप भरते चले जा रहे हैं। वहां पे भी वो भी आपके उस ऑरा का विस्तार होता है। आपका शरीर तो वहीं होता है, वहीं के वहीं होता है, वहां से तो आप हिले डुले भी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपका सर छत तक पहुंच गया, आपके हाथ वहां तक पहुंच गए, या आपका पूरा का पूरा विस्तार हो रहा है, आपका फैलाव हो रहा है। तो ध्यान की स्थितियों में कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ऑरा को, जितना हमारा ऑरा सुंदर होगा, जितना हमारा ऑरा बेहतर होगा, ऑरा को बेहतर बना लीजिए ना, आपको ब्यूटी पार्लर में जाने जैसा ग्लो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी उस बॉडी पर काम किया है जो सबसे पहले प्रभावित होती है, हर अच्छाई से और हर बुराई से। इसी तरह से कहीं जाते समय, किसी से मिलते समय, किन्हीं जगहों में जाते समय, खास तौर पे जो स्पिरिचुअल क्षेत्र में यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए फिर ये सजगता बहुत जरूरी हो जाती है। कई कई बार ऐसा होता है कि सेम जगह में कोई दूसरे लोग गए और आप भी गए, उनको तो कोई असर नहीं हुआ, आपको असर हो गया। तो आपको असर इसीलिए हो गया कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो ऑरिक बॉडी है, आपका जो ऑरिक फील्ड है, वो उनसे ज्यादा है। तो वहां शायद उस समय कहीं कोई ऐसा क्रैक बन गया होगा, कहीं कोई ऐसा होल होगा जहां से वो निगेटिव एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर सके। और एक शब्द प्रयोग किया था रश्मि जी ने सेशन के दौरान, कवच का। तो हाँ, जो हमारा ऑरा होता है वो हमारे लिए कवच की तरह से काम करता है। अब अगर कवच मजबूत होगा, कवच अगर सही होगा, कवच अगर कटा फटा नहीं होगा, तो वहां से किसी भी निगेटिविटी को एंटर करने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो कवच है हमारा ना, वो लोहे का और पत्थर का और इसका भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर पॉजिटिविटी को भी तो हमें आने देना है। तो वो प्रेम का होगा, वो करुणा का होगा, वो सहनशीलता का होगा, वो धैर्य का होगा, वो उदारता का होगा, वो प्रेम का होगा, वो वात्सल्य का होगा। ऐसा और जब हमारे आसपास कहीं पर भी होगा, तो बस वहीं उन्हीं क्षणों में तो हम कहते हैं शिवोहम शिवोहम, या अहम ब्रह्मास्मि, या यस आई एम सिक्योर, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पूनम पांडे ने कहा था ना कि घर से अकेले बाहर निकलने में डरने वाली महिला रात में आके शिवरात्रि ध्यान कर रही थी और अकेले वापस जाने की हिम्मत कर रही थी। तो वो कुछ नहीं, वो बस ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका था, एनर्जी बॉडी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसने इनको ये हिम्मत दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत प्रेम। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते मतलब गीता जी, जैसे अब जैसे आपने बताया, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी सोच विचार एकदम शुद्ध है, हमने मन को कंट्रोल कर लिया, किसी की बातों से हमें कुछ भी बुरा नहीं पड़ रहा, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, ये है ना? हैं। सर्टेनली, फॉर श्योर। और एक तो बात कि ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर किसी की बात का कोई असर हो भी गया, तो तब हम क्या करेंगे? हम वहां पे तुरंत फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे, हम तुरंत लव एंड काइंडनेस में पहुंच जाएंगे, हम तुरंत जाओ मैंने आपसे माफी मांगी, आप मुझे माफ कर दो, बात खत्म, लेवल हो गया। तो हाँ, वो फिर हमारे ऑरा की जो क्रैक कोई अगर हुआ भी है, तो वो उसको रिपेयर कर देगा। एक ठीक है क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे जी। अगर कोई हमसे, जैसे हम तो ठीक है जैसे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर किसी का आ रहा है, हम तो उसको माफ कर देंगे, लेकिन तो हमको अगर आ रहा है तो फिर उनका हो रहा है नेगेटिव, या हमारा फिर हमको इफेक्ट हो रहा है? देखिए, दोनों चीजें। सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्शन होता है। एक कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स में कि हम किसी से दुश्मनी क्यों करते हैं। हम किसी से दुश्मनी करते हैं कि हमें उनकी कोई चीज खराब लगती है, लेकिन अगर हम देखेंगे गहरे झांक के, तो वो हमारे भीतर होता है। तो अगर हाँ हमने हाँ। अपने भीतर उसका इलाज करना शुरू कर दिया,
ठीक है। हाँ हाँ तो वो सामने वाले के साथ हमें वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ अगर हमने ये सोच लिया, यहीं पे भी ये जो आध्यात्मिकता का जो जगत है ना, वो बिल्कुल तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अगर हमने यहाँ पर ये मान लिया कि नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो नहीं, अगर कहीं कुछ हुआ है तो हाँ हम बराबर। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने तो एक्सरसाइज में दोनों बातें कही ना, कि भाई आपने जो किया उसके लिए मैंने आपको माफ किया, और अगर मुझसे कुछ हुआ हो तो कृपया आप मुझे आप माफ मुझे करें। माफ करें। ठीक है, तो वहां फिर वो बात बराबर हो जाएगी। बराबर है, बराबर। मैम आपने कहा वो कोई नेगेटिविटी है और कहीं ऐसे जगह पे तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट आ सकती है, जैसे ऐसे जगह पे हम कहीं चले गए तो वो कैसे? आ, अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने घर से निकल रहे हैं, घर के हमारे जो मेंबर्स हैं वो निकलने में देर कर रहे हैं, अब हम उन पे चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए अगर हम निकल रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने अपने ऑरा को रप्चर कर लिया है। हम गाड़ी हम्म। चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में हमको हर सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, हम उसको हर किसी को डांटते हुए और तेज तेज हॉर्न बजाते हुए हम चले जा रहे हैं। हमने अपने ऑरा को रप्चर कर लिया, हम अपने ऑरा में हमने उसको काट फाड़ दिया हमने। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर हम कहीं गए तो वहां की जो निगेटिविटी होगी वो बहुत आसानी से एंटर कर जाएगी ना। अगर अगर ये नहीं हुआ और तो भी इंटर कर सकती है क्या? नहीं अगर हमारे मेरे नहीं नहीं करेगी? नहीं नहीं अच्छा। नहीं, दूर हो जाएगी आपसे। अच्छा। ऐसे 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 एग्जाम्पल्स हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप जहां पर हो, आप अगर कोई काम कर रहे हो, निगेटिव एनर्जी के ऑरा वाला अगर व्यक्ति होगा, वो हो सकता है वहीं से सीधे से आपसे दूरी बना लेगा, ओके। आपके ये पास कंफ्यूजन, आने ये का बहुत साहस नहीं बड़े करेगा। क्वेश्चन थे मैम, ये हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर बहुत दिनों से है कि मतलब क्या ये ऐसा होता है कि हम मेरे अंदर इंटर कर जाए? मैं तो अपने जगह पे हाँ सही चलती हूँ सर, नहीं नहीं हाँ करता हाँ। नहीं, है। वहां अगर ओके। अगर कुछ हुआ तो इसका मतलब हमारे पार्ट से कहीं कोई कमजोरी थी। ठीक। हाँ। ठीक ओ। है। मैम गीता जी हम्म। एक बात कहना चाहूंगी, आप बताइएगा कि ये जी सही है कि नहीं है। जैसे जी। अभी बात बता रहे हैं पूनम जी, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम उसको पहचानते नहीं है, बट उस आदमी से हमें कुछ इरिटेशन हो रही है, दैट हाँ मीन्स उसके अंदर का जो नेगेटिव ऑरा है वो हमारे से, हमारे अंदर वो भी कुछ ना कुछ है, आपको वो कनेक्ट हो रहा अफेक्ट है, कर रहा लाइक है। अट्रैक्ट हाँ लाइक, लाइक हाँ, अट्रैक्ट्स वो लाइक। तो उसके एग्जैक्टली अंदर का हमसे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है उसको, है ना। तो एग्जैक्टली हमने अपने पे एग्जैक्टली। काम करना हाँ, है। तो हमें हम्म। अपने पे काम, मैम मैम हम जिन कभी भी बच्चों की अगर तबीयत अक्सर खराब होती है उनको क्या करना चाहिए? जल्दी हाँ कहीं भी देखिए, बाहर लेकर जाइए, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करना चाहिए? एक, अगर वो बच्चा समझदार है तो उसमें हमें उस बच्चे को ही क्या हम मेडिटेशन में लेकर आ सकते हैं, क्या हम उसको इन प्रैक्टिसेस में डाल सकते हैं। जैसे जानते हैं किट्टू के साथ में एक ये है कि चोट अगर लग जाएगी तो वो हीलिंग करने लगती हैं, वो पता चला लाओ मैं तुम्हारी हीलिंग कर देती हूँ, वो ऐसे करती हैं। अगर हम बाय गॉड्स ग्रेस अगर हम इस तरह से तैयार कर सके, अगर अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं कर सके, तो हम उस बच्चे की हीलिंग, उस बच्चे की ऑरा रिपेयरिंग हम स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अगर थोड़ी देर पहले ये कहा था, हालांकि वो एक कोर्स है, उस कोर्स में जाने के बाद तो खैर काफी डिटेल में चीजें होती हैं, लेकिन वरना सामान्य रूप से मैंने जैसे अभी ये कहा कि हम आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके हमने इमेजिन किया कि हाँ ये मेरा ऑरा है। ठीक है, उसी तरह से हम उस बच्चे के ऑरा को इमेजिन कर सकते हैं, हम उस बच्चे के ऑरा को देख सकते हैं, हम उस बच्चे के ऑरा के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं। हम मेडिटेशन में ये कह सकते हैं कि हाँ हम इसके ऑरा को बेहतर करें, नहीं ये बच्चा बीमार नहीं होगा, क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऑरा को बेहतर कर रहे हैं, और उसका असर होता है। मैं आपको बताऊं मत, मैम 5 जब बरस की बचपन है में किट्टू। देखते थे कुछ चीज बाहर से हाँ आता था तो माँ पहले उसको खा लेती थी, बाद में हम लोगों को, तो हाँ, ये भी लगता है यही पहले वजह का। है, यही वजह है, इसीलिए करते थे इसे। काला टीका बच्चों को आज भी जो लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है? कि बच्चे को देखने के, उसको सामान्य भाषा में, लोक की भाषा में हम उसको नजर लग देना कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो निगाह सबसे पहले टिकी वो किस पे टिक गई, वो काले टीके पे ठीक टिक है। गई। तो जो पहली नजर पड़ी वो उस पे पड़ गई। तो इसीलिए इसे ये कहा जाता था कि बाहर से कोई आई हुई चीज है तुरंत मत खाओ, थोड़ी देर उसको रहने दो।
उसके बाद में उसको खाओ। या घरों में जैसे यही रहा कि हाँ भाई कुछ भी आया है, चलो पहले भगवान को भोग लगा दो, उसके पीछे वजह यही है कि उसको उतनी देर का अंतराल मिल जाता है, गैप मिल जाता है। तो हाँ, बच्चों के साथ में भी निश्चित रूप से हम ये ऐसे इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। मैम मेरा और भी हमें, एक क्वेश्चन है। हाँ पूनम मैम कोई बताइए। अगर मेडिटेशन करता है और उसके चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच बन जाता है, अगर हम्म वो उसके अंदर ही बैठा रहता और मतलब मेडिटेशन करता रहता, तो फिर वो उसकी ऑरा ही उसको अपने अंदर कैद कर लेती है। हम्म कैसे? बात अभी क्लियर नहीं हुई आपकी। मान लीजिए जैसे मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के मेडिटेशन बाद कर में रहे जो हैं, ऑरा बना, कोई एक वही सुरक्षा ऑरा तो कवच ने कवच की अपने तरह से अंदर काम कर रहा आपको है। घेर लिया, चारों तरफ से आपको पैक कर लिया, आप हाँ उसके हाँ अंदर हाँ ही बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी हाँ ऑरा ही उसको अंदर से पकड़ के रख ली हाँ अपने वो अंदर, हाँ हाँ बाहर का कोई हाँ टच ना करे, उसको फील ना करे। हाँ हाँ, इसीलिए कि उसको उस समय कोई इंटरप्शन ना हो, कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। ये निश्चित रूप से फिर तो वो जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स हम्म, वहां पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका वो जो ऑरा है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा कवच ठीक का है। तो अर्थ ही यही होता है ना कि रक्षा करने वाला। हाँ ठीक है मैम, और क्लियर कोई हो। बात किसी की? मैम एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा पूछना था। जी। मैंने 2 दिन पहले भी जैसे शेयर किया था, पर मेरे को उसका जैसे आंसर नहीं मिल रहा था, तो मैं एक अभी हम्म ये औरा वाला जो निकला, तो मेरे को एक क्वेरी है एक चीज़। तो जैसे अभी ओंकारेश्वर में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, हम्म तो हम जैसे दर्शन में के लिए गए थे महा शंकर भगवान के ओंकारेश्वर मंदिर में। तो फिर वो जो रश था वहां पे, तो रश करके हम हम्म लोग, रश था तो हम दर्शन के लिए सब, बहुत गर्दी होती है ना, सब चले जा रहे हैं चले हम्म जा रहे हैं। हम्म दर्शन करके फिर वो थोड़ा मेरे पास नर्मदे का पानी था, वो चढ़ा दिया मैंने। और मेरे साथ हम्म में जो थी वो आगे निकली और मैं उनके पीछे पीछे जाने लगे ऐसे। तो वहां के जो गुरु जी थे, पुजारी, वो बोले कि आप फिर से आइए, बोले फिर से पानी डालिए, फिर से नमस्कार कर हम्म दीजिए। तो फिर से मैंने कहा मैं फिर से आ जाऊं क्या? तो हम्म बोले हम्म हाँ आप तो आ जाइए, और इतना बहुत ज्यादा रश था वो। तो हम्म मैं हम्म फिर से गई और फिर से पानी फिर से वो खुल भी नहीं रहा था, ढक्कन जो थी ना जिसमें था हम्म अंदर, वो भी नहीं खुल रहा। जल्दी जल्दी खोल के मैंने कहा अरे ये बोल रहे हैं तो करी दो जल्दी जल्दी। फिर करके फिर नमस्कार किया, फिर झुक के, झुको झुको, झुक के, और फिर बाहर निकली। फिर वो जो साथ वाली बोल रही थी क्यों तेरे को अंदर फिर से बुला लिया? तो मैंने कहा नहीं पता, मुझे बुला लिया तो चली गई फिर से मैं। फिर ये ऐसा क्यों हुआ? फिर मतलब मेरे को ये क्वेश्चन रहता है। मेडिटेशन में भी मैं जो थोड़ा सा जाके देखती हूँ, ऐसे क्यों ऐसे। हाँ देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं दो संदर्भ में देना चाहूंगी। एक तो जो हम आज की बात कर रहे हैं कि हमारा जो ऑरा होता है वो ऑरा एक मिनट, हमारा अट्रैक्ट करता है। क्यों? बात करते करते हम क्या काटे आ रहे हैं। जी। हाँ हाँ होता है। तो एक तो ये कि हमारा जो ऑरा होता है वो ऑरा अट्रैक्ट करता है। क्यों? आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर जाके आपके लिए सब कुछ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो पुराने साथी हैं उनको सबको याद होगा, एक सेशन हमने लिया था पिछली बार कि यूनिवर्स हमसे संवाद कैसे करता है, यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट कैसे करता है, यूनिवर्स हाँ हमसे बात कैसे करता है। यूनिवर्स के हमसे बात करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं। अब यूनिवर्स चिट्ठी नहीं लिखेगा ना, व्हाट्सएप नहीं हम्म भेजेगा ना, मेल नहीं हम्म, भेजेगा ना, ठीक है। हाँ वो क्या करेगा? वो अपने तरीके अपनाएगा। अब उसके लिए पुरानी कहानियों में तो कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई और ये आवाज आई। अब वो भी नहीं हाँ होता, वो भी नहीं होगा हम्म कि बादल हाँ फटेगा, घट 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 की आवाज होगी और पता चलेगा हाँ कि गार्गी आपके लिए हमने ये सोचा हाँ है। नहीं ना। तो हाँ वहां हाँ यूनिवर्स हमसे जो कम्युनिकेशन करने के जो तरीके निकालता है, वो तीन तरीके से हमसे बात करता है। वो हमसे इवेंट्स के थ्रू बात करता है, ठीक है। हमारे हाँ जीवन में जो घटनाएं हो रही होती हैं वो हमें बताती हैं कि हाँ हम सही मार्ग पर हैं कि नहीं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्स हमसे खुश है कि नहीं। हमारे हम्म, जीवन में आने वाले लोग हमें ये बताते हैं, उनसे भी हम ये जान पाते हैं कि हाँ हमारी जो दशा दिशा है वो ठीक है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इसी तरह से हमारे जीवन में जो बहुत सारे परिणाम मिलते हैं वो भी हमें अच्छा ये बताते हैं कि यूनिवर्स हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इस घटना को आप इसी तरह से देखें, एक तरीके से। भाई अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए ओंकारेश्वर जाना कितना आसान रहा होगा, कितना कठिन बहुत रहा कठिन। होगा, किस मतलब मैं बताना चाहूंगी कि मेरा मतलब मैं और मेरे साथ में दो और, उनका हमने रिजर्वेशन बुकिंग किया, वो हार्दिक जी से बात करके।
1800 रुपये मेरे पेट के, तीनों के पेड कर दिए, और ट्रेन का भी रिजर्वेशन कर दिया। और इन दोनों को कुछ जमा नहीं है, तो फिर उनको फोन करके बोला कि आप कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया वो। फिर ट्रेन का भी कैंसिल कर दिया। फिर मेरे को तो मन में ऐसा लग ही रहा कि यार ये दोनों भी नहीं, मेरा भी कैंसिल हो गया। फिर मेडिटेशन के लिए बैठ गई। मैं पहले तो पूछा धर्मशाला में फोन करके कि मेरे को मिल जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो अभी अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं हार्दिक जी अब तो उनका ठीक है। फिर वो बोले कि नहीं आपका तो नहीं हो सकता बोले यहाँ पर, क्योंकि आप धर्मशाला देख लीजिए। फिर धर्मशाला में फोन किया तो वो बोले कि आप यहाँ पे आइए फिर देखेंगे, बोले अभी तो नहीं हो सकता कुछ फोन पर से। फिर मैं मेडिटेशन के लिए बैठी, तो मेडिटेशन से जैसे ही उठी तो मेरे को तो अंदर से चल रहा नर्मदा के घाट के ऊपर बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ, और सब मेरे को वो तो पूरा फीलिंग आ रहा था वो। फिर वो जैसे ही मैं मेडिटेशन से उठी तो हार्दिक जी का फोन आया। मैडम आप रूम देख रहे हो बोले इधर उधर कहीं? ऐसा लग रहा है बोले कि आप कोई सर्च कर रहे हो, तो एक 1800 की रूम में 2 लोगों के लिए है, आना चाहो तो आ जाइए। तो मैंने कहा मेरा तो कैंसिल कर दिया आपने, तो पैसे भी रिटर्न कर दिए थे, अभी है क्या, आ जाऊँ क्या? हाँ बोले आ जाइए आप। तो फिर वो हार्दिक जी को फिर से पैसे इन्होंने भेजे मिस्टर ने, और फिर से वो रूम बुक हुआ। ट्रेन का रिजर्वेशन जो वेटिंग का था वो बैठते समय क्या कंफर्म हो गया था। तो देखिए, यही जो मैंने अभी एक बात कही ना, तो वहां पे जाके जो यूनिवर्स का जो स्पष्ट संकेत आपको था, जो स्पष्ट मैसेज आपको था कि हाँ, जो जिस तरह से जिस दिशा में तुम हो या जितनी कठिनाइयां उठा के तुम यहाँ पे आई, यस, इट्स वर्थ ऑफ इट। ठीक है। तो हाँ। यूनिवर्स हमें मैसेज देता है कि जो ये दिशा आपने ली है स्पिरिचुअलिटी की, इस दिशा में बने रहिए, इस दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। मैम कहना था। हाँ पुनः। मैम नमस्ते। सुरभि जी, नमस्ते, बताएं। मैम एक अफर्मेशन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये हम्म। अफर्मेशन हील करती है? इनफैक्ट सुरभि, ये अफर्मेशन नहीं है, ये एक मेडिटेशन टेक्निक है। यस और मैम, ये यस। फुल फ्लेज्ड मेडिटेशन टेक्निक है, होपोनोपोनो, है ना। और यस हाँ, मैम। ये काम करती बोलो। है। हम मैम हम जो क्या? यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से भी जो बातें कर रहे हैं कि हम ग्रेटिट्यूड में जाएं, हम लविंग काइंडनेस में जाएं, या हम फॉरगिवनेस में जाएं, वहां पर भी जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हम इसको एक मंत्र की तरह उपयोग नहीं कर सकते। मैम ये डेली होपोनोपोनो। मैं आप होपोनोपोनो या अफर्मेशन ये टेक्निक हाँ, करती हूँ चलो, तो मुझे काफी रिलीफ मिलता है। एक दिन में ही मुझे बिल्कुल अच्छा है। रिलीफ मिलता है। बिल्कुल मैं अच्छा भी है। करती हूँ सुरभि जी, मैं भी करती हूँ, मेरे घर में सभी लोग करते हैं। ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक्चुअली ये पूरी पूरी के पूरी ये ध्यान विधि है इमोशनल ना। ज्यादा हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को हम्म भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे थोड़ा स्ट्रांग बनाए। मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। मैम क्वेश्चन और है मेरा, अगर थैंक हाँ, बोलिए। किसी की लाइफ में डेथ एक्सपीरियंस आता है तो फिर उसके साथ अच्छा होने वाला होता है या कुछ? देखिए, पुराने जमाने में तो यही कहा जाता था, है ना, कि आपने किसी की मृत्यु देख ली तो इसका मतलब उसकी किसी उम्र बढ़ मतलब गई, किसी की है ना। देखी या फिर अपनी खुद की देखी? हाँ, ठीक, तो ये कहा उसको जाता था। बताइए। लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशंस में अगर मैं इसकी बात करूं, तो हाँ, निश्चित रूप से ये हमें भय से मुक्त करने का संकेत देता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में से भय दूर हो रहे हैं, हमारे जीवन में से डर दूर हो रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ा भय है ना, वो तो मृत्यु का ही है ना। और अगर जी। मृत्यु का साक्षात्कार हमारे सामने आने लगा, तो हम्म। इसका मतलब हम भय से दूर। ठीक है। मैम स्नान के माध्यम से भी ऑरा क्लीन होता है क्या? यस। किसके माध्यम यस। से? मतलब रोज जो हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या उसके माध्यम से भी ऑरा क्लीन होता है क्या? हम स्नान किसके लिए करते हैं? स्नान तो रोज हम हम लोग स्नान करते हैं अपने अपने शरीर लिए, को साफ करने के लिए अपने करते बॉडी हैं। को। ठीक है। हमारी जो अपनी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी को साफ करने के लिए स्नान करते हैं। लेकिन अब हम्म। फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी एनर्जी बॉडी भी है, तो हम्म। निश्चित रूप से उसका असर उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा, वो जैसे पिछले दिनों महाकुंभ स्नान हुआ, या अभी लोग ने ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान अगर किया होगा तो, या आप कहीं भी किसी नदी में, किसी पवित्र स्थान पर, सरोवर में, या किसी बहते हुए जल में जब आप स्नान करते हैं,
शायद तब इसीलिए हमारे उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है। में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है कि हाँ लोग बोलते हैं हाँ गंगा स्नान करिए और कुंभ स्नान है, या कहीं भी हाँ किसी सरोवर में जो बहता हुआ जल है, हाँ। कहीं मतलब हमने ऐसा सुना था कि ऐसा हम्म। बहता हुआ जो जल है तो वो अगर आपके ऊपर या कोई झरना है या शावर है तो उससे भी आपका निश्चित ऑरा रूप क्लीन से। होता है। और इस डायमेंशन में एक और दूसरी बात है कि बहुत सारी चीजों को जो रिवाजों की तरह कहा जाता है कि अरे हॉस्पिटल से होके आए हो, घर में आके नहा लो। कहीं पर किसी के घर में मृत्यु के घर में से होके आए हो, घर में आके नहा लो। कहीं पर कोई सूतक है, उसमें से आके नहा लो। वो उसका भी अर्थ कि कहीं भूले भटके, कहीं किसी तरह से कोई निगेटिविटी का हम्म। असर अगर कहीं कुछ रह गया हो, तो आप साइकोलॉजिकली उससे बाहर आ जाएं, बाहर मुक्त हो निकलिए। जाएं। और जी। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ग्राउंड पे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात एक ये बताऊंगी कि मुझे जितने भी ब्रांड न्यू और रेडिकल आइडियाज जो आते हैं, जो डाउनलोडिंग होती है, वो उस समय होती है जब मेरे सर पे शॉवर का पानी गिर रहा होता है। कई बार मैं वॉशरूम से बाहर आके शॉवर लेने के बाद में सबसे पहले कुछ राइट डाउन करने का काम करती हूँ कि जो ये डाउनलोडिंग अभी अभी हुई है, जो ये बात अभी अभी हुई है, या फोन करूंगी या मैसेज करूंगी, जहाँ कहीं कम्युनिकेट करने का होगा। तो हाँ, ऐसा भी होता मेरा भी होता है मैम, है। बाथरूम से निकलते ही एकदम बहुत सारे आइडियाज हाँ। बहुत हल्का महसूस होता है उस टाइम पे शावर लेके निकलिए तो। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होते हैं बाथरूम में शावर के समय। और कोई ऑरा हीलिंग, मैम ऑरा क्लीनिंग? आपने स्पिरिचुअल टैबलेट का पूरा कोर्स किया हुआ है ना? मैम उसकी मास्टर हैं। अच्छा। तो उसमें ये जैसे अगर कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल बैड स्मेल आती है चारों तरफ से, उसका क्या रीजन है? देखिए, इसको हम एक ऑब्जेक्ट साइंस में अगर हम कहने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हम अपने भीतर झांकें। क्या है हमारे भीतर, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बैड स्मेल्स आ सकती है? कहीं हमारी सोच में, कहीं हमारे किसी काम में, कहीं हमारी किसी भावना में, कहीं हमारी किसी व्यवहार में, कहीं ना कहीं कोई ऐसा दोष है कुछ जिस लोगों वजह का से है। जैसे क्वेश्चन था कि वो कहते हैं कि हमेशा हम लोग जैसे मेडिटेशन में जाते हैं, ड्रीम में जाते हैं, तो हम हमेशा टॉयलेट में ही हम्म बैठे होते हैं। हम्म हम्म उसका हम्म। भी नेगेटिव से है क्या कनेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव से नहीं है। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे वो उन स्थितियों को जानने की दिशा में है, उन परिस्थितियों को वर्कआउट करने की दिशा में है जो उनके रास्ते में समस्याओं की तरह से आ रहे हैं। है ना? और वहां से भाई आप टॉयलेट में गए और उसके बाद अगर आपने वहां पे फ्लश किया और उस वहां आपने कोई खुशबू वाला कुछ कैम्फर वगैरह कुछ लगा रखा है, आपने उसको ऑन कर दिया, तो फिर क्या होगा? और वहां से आप अपने भीतर की जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको बाहर निकाल के आते हैं ना। तो ये इस बात का संकेत है कि हाँ, हमारे भीतर कहीं कुछ ऐसा है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। मैम ठीक है। को गले लगाना या किसी से हाथ मिलाना, ऐसा फिजिकल ऐसा कुछ टच करना, इससे क्या हमारा ऑरा प्रभावित होता है? डिपेंड करता है कि अगर वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है। अब जैसे मुझे तो, मेरा तो बस नहीं चल रहा है यहाँ पे, वरना मैंने तो यहाँ पे अभी आप सब लोगों को गले लगाया हुआ होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोचें कि हमने किसी को गले लगा लिया या किसी ने हमें गले लगा लिया तो हमारा उससे ऑरा प्रभावित होगा। सच बात यह है, आप हर किसी को गले लगा ही नहीं सकते। आप हर किसी के गले लग ही नहीं सकते। आप हर किसी से हाथ मिला ही नहीं सकते। वो यात्रा ही तभी होगी। ठीक है। वरना तो वो जो ऑरा है वो अपने आप समझने लगेगा। होता है ना कि कभी कहीं ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास आप गए और आपको पता ही नहीं चला कि घंटों का टाइम हो गया, और कहीं पे आप गए 5 मिनट के बाद ही आपको लगने लगा यार जल्दी चलो यहाँ से। कहीं जाने के नाम से, किसी से मिलने के नाम से आप खुश हो जाते हैं, किसी के मिलने के नाम से आपको बुखार आ जाता है। मैम ऐसा क्यों होता तो है? वो सारा खेल उसी ऑरा का है, उसी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का है, और कुछ ओके। नहीं।
इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने घर में मेडिटेशन की जो जगह बनाइए, वो कोई एक परमानेंट जगह बना लीजिए। एक ही जगह पे बैठ के अगर आप मेडिटेशन कीजिए तो क्या होता है कि वो जगह चार्ज हो जाती है ना, वो एनर्जी बन जाती है, वहां की एनर्जी फील्ड बन जाता है। तो बस इसीलिए होता है। और उस जगह में कोई बहुत गुस्सा करने वाला, कोई बहुत निगेटिविटी वाला भी व्यक्ति होगा, वो अगर उस जगह पे आके बैठेगा तो शांत हो जाएगा, शांति में। उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। कोई आपसे लड़ने के लिए आया हुआ होगा, लेकिन वो वहां पे आके पता चला उस जगह का असर पड़ा या आपके ऑरा का असर पड़ा कि वो आपसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसा भी ऐसा होता है। मैम, किसी हाँ, किसी का काम बहुत जल्दी हो जाता है और किसी का काम बहुत रुकता है, तो ये भी ऑरा का असर है क्या? किसी का काम नहीं होता, बहुत जल्दी सरल तरीके से हो जाता है, किसी का बहुत देर से रुक रुक के होता है, तो ये इसका क्या कारण है? इसके भी डायमेंशंस इसके दो हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए आपने जो बात कही कि उनके ऑरा का असर होता है। दूसरा, जिंदगी में सामान्य रूप से जिंदगी जीने वाले लोगों को चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपने थोड़े मुश्किलों वाले मार्ग चुन रखे हैं, वहां पर परीक्षाएं उतनी ही ज्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग, जो आपके मित्रों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ध्यान नहीं करते होंगे। लगता होगा, हो सकता है भौतिक भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास में ज्यादा हों, आराम उनको ज्यादा मिलता हो, जिंदगी ज्यादा इजी गोइंग चल रही हो, बाहर से देखने में हो सकता है ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अब यहाँ का जो एक आनंद है, इस रास्ते पे जो आप चल पड़े हैं, लेकिन इस रास्ते के लिए चार कामों में से समय निकाल के यहाँ पर बैठने को, वो भी तो फिर आप ही कर रहे हैं। तो कभी कभी यूनिवर्स हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी करता है, लेकिन आगे उसने हमारे लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स चुन के रखे हुए हैं। ठीक है। और मैम यूनिवर्स के जैसे एनर्जी रजीम में लेवल, गलत नहीं होता। हाँ, जैसे बताइए। अगर किसी का एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसमें भी तो परीक्षाएं उतनी ज्यादा आती है ना, हाँ, आती है, बिल्कुल आती ज्यादा होते हैं। है भाई। वो तो समझ लीजिए वो अगली क्लास की पढ़ाई है ना। अब हर अगली क्लास की पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती जाती है ना, है ना। बिल्कुल। और जब अगली क्लास की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी तो फिर रिजल्ट्स उतने बढ़िया होंगे। फिर कोई अब पांचवी क्लास में पढ़ने वाला कोई डॉक्टर नहीं बन सकता ना। डॉक्टर बनने के लिए तो एमबीबीएस पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो फिर उसके रिवार्ड्स भी उतने ही बड़े होते हैं, परिणाम भी उतने ही सुंदर होते हैं। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आप आते रहें, इस ग्रुप में जुड़ते रहें तो हमें और ज्ञान मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अब हम लोग आज का सेशन को खत्म करें। बहुत टाइम बीत गया कैसे पता ही नहीं चला, इतना लंबा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। मैम, आप वंदर मैम, धन्यवाद चलिए, आपको। बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप मैम, सभी लोगों दिल को। से लव बहुत यू। बहुत प्रेम। अगर और दिल से माफी भी, दोनों चीजें एक साथ। अरे, ऐसे झप्पी, थैंक। है ना। फिर मैम से कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, आप लोग ने चिंता नहीं कीजिए। कल फिर मैम एक नया हम लोगों को ज्ञान देंगी। तो कल फिर हम लोग इतना टाइम लेंगे तो बहुत सारा ज्ञान मैम से ले लेंगे। तो कल मिले हम लोग 4 से, टाइम नहीं 4 से कितना लंबा जाएगा कोई बात नहीं। 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल और फिर ये मिल। आज के सारे प्रयोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करें तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर जरूर कीजिएगा, एक्सपीरियंसेस मैम हम कीजिए, लोगों ने कल एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। कल हम लोगों ने फॉरगिवनेस और क्षमा का कर लिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कल का सेशन हम लोग इसी पे ही रखे थे, यही हुआ था, बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ अच्छा हुआ हाँ था। हाँ। मैम ये पेड़ वाला अगर खिड़की से देख के करें तो होगा? बिल्कुल होगा। खिड़की खिड़की से बस देखें उस पेड़ पेड़ के। पेड़ के हाँ ऊपर, ऊंचाई है। जहां पे जैसे हाँ पेड़ खत्म हुआ वहां उसके बस थोड़ा सा ऊपर, आंखें थोड़ी अच्छा। सी स्थिर करके, सांस थोड़ी सी हम्म स्थिर करके, और बस देखिएगा। बहुत आंखें बहुत खोल के ऐसे नहीं, बस आराम से, आराम से, बहुत प्रेम से, जैसे ऐसे आंखें हम्म खोली हैं। और कोशिश कीजिए, कोशिश करने पे हो सकता है यहाँ पे एक दूसरे का किसी को ऑरा दिख जाए। ठीक है। और पेड़ का तो सर्टेनली दिखेगा ही दिखेगा,
वहां से हमको, जैसे हमने अभी फिंगर्स के बीच में देखा, अभी आप जाइए तो वाइट बैकग्राउंड पे पूरा का पूरा रख के देखिए, बहुत आसानी से अभी यहीं पे ही जब आप लोग देख पाए तो वो देख पाएंगे, आजकल मैं तो वहां से क्या देख पेड़ पाएंगे। लगा हूं और इसका ऑरा दिख रहा है इनके बैकग्राउंड में। किसका? आपके बैकग्राउंड में पेड़ का पेड़ का फोटो लगा हुआ है अच्छा वो और सब, इसका हाँ। दिख रहा है वो, ऑरा इसका दिख रहा है पेड़ का। ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा ले आइए, मजे लीजिए फिर उस प्रयोग के। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू थैंक मैम, यू ठीक। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। गीता मैम थैंक यू। थैंक यू। चलिए तो मीटिंग को एंड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं हम लोग 4 बजे। सभी समय पे जुड़ जाइएगा, तो इसी तरह से ज्ञान और ध्यान दोनों बहुत अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।